राम मंदिर गबन मामले पर बड़ा खुलासा। एसआईटी की 9 पन्नों की जांच रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं किया गया मेंशन। ट्रस्ट की बैठक के बाद रिपोर्ट आई सामने। इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी। राष्ट्रपति सुबियांतो ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने की है मुलाकात। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। लखनऊ अग्निकांड मामले पर आज होनी है पहली सुनवाई। एलडीए के विहित प्राधिकारी की आज कोर्ट में है मामला। सुनवाई के ध्वस्तीकरण आदेश पर फैसला। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सतर्क। और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मौसम से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति रहेगी। बिजली गुल की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश शुरू हो चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, बिहार, पंजाब में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जहां उत्तराखंड, हिमाचल और इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी अलर्ट जारी है। पहाड़ी राज्यों में फिलहाल स्थिति काफी यहां पर खराब देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय पर शायद मौसम यहां पर अनुकूल नहीं रहेगा और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जैसे मामले सामने आ सकते हैं। कई बड़े हादसे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैदानी स्तर का जिक्र किया जाए तो 24 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर फिलहाल मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसमें ये कुछ तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की, जहां पर किस तरह से जल जमाव की स्थिति है। पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। हालांकि मानसून दस्तक देने से पहले लगातार ये दावा किया जा रहा था कि शायद जो तमाम यहां पर धरातल पर कदम है वो उठाए जाएंगे उचित तौर पर और किसी भी तरह की अव्यवस्था, अनियमितता का सामना लोगों को, आम जनजीवन को नहीं करना पड़ेगा ताकि उनका जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। लेकिन फिलहाल अब मानसून दस्तक देने के बाद जो भी अभी तक तस्वीरें सामने आ रही है वो बिल्कुल विपरीत है। कहीं पर बारिश की बहार है तो मूसलाधार बारिश में इस वक्त देश डूबा हुआ है। किसानों की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई है। किसानों को फिलहाल उनकी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों की तरफ से उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रचंड और रौद्र रूप और तपती हुई धूप की वजह से जो फसलें खराब हुई हैं, जिनको नुकसान पहुंचा हुआ है, वो बारिश में खिलखिला जाएंगी। लेकिन लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब ये प्राकृतिक आपदा और किसानों की फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं या नदी किनारे लोग रहते हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास भी लगातार प्रशासनिक अमले का जारी है। असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि अभी फिलहाल क्या कुछ हालात होंगे, क्योंकि ये महज कुछ तस्वीर हैं, लेकिन आने वाले समय पर जो स्थिति है वो और ज्यादा व्याकुल हो सकती है, क्योंकि देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी स्तर हो, उत्तर भारत हो, फिलहाल मानसून की दस्तक के बाद चेहरे यहां पर खिल उठे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय पर जो स्थिति है वो शायद और खराब हो सकती है। आवाजाही में दिक्कत मैदानी स्तर पर होगी और इसके साथ ही मैदानी इलाकों में और विशेषकर उत्तर भारत में ट्रैफिक की अव्यवस्था भी देखने को मिल पाएगी। हालांकि अभी भी दिल्ली एनसीआर में जो मौसम बना हुआ है वो ठीक ठाक ही है, लेकिन मानसून ने अभी सही तरीके से दस्तक दिल्ली एनसीआर में नहीं दी है। अब इंतजार किया जा रहा है कि जहां दिल्ली में मानसून गर्मी से राहत मिलेगी, लू, उमस और धूल भरी आंधियों से राहत यहां पर मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। साथ ही दिल्ली एनसीआर के लिए आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि अब बादल, गरज चमक और तेज बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। तेज हवाएं चलने का भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान है, जहां तेज हवाएं भी चलेगी, आंधी, बारिश भी हो सकती है और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखिए, आखिरकार इंतजार खत्म हो चुका है और देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब तय समय से करीब 5 दिन की देरी के बाद ही सही, लेकिन इस बारिश ने राजधानी में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक मानसून अब उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में फैल चुका है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।
आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार देर रात दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। तय तारीख 27 जून से 5 दिन की देरी के बावजूद मानसून ने आते ही राजधानी को झमाझम बारिश की सौगात दी। कई हफ्तों से उमस और भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है और मौसम पूरी तरह से अब बदल चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक अब मानसून दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के इस बड़े हिस्से में फैल चुका है। वहीं अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, दक्षिण गुजरात और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि सवाल ये है कि आखिर मानसून दिल्ली में देरी से क्यों पहुंचा। आईएमडी के मुताबिक 2021 के बाद ये पहला मौका होगा जब दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई में दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 2021 में मानसून 13 जुलाई को राजधानी पहुंचा था। लंबे समय तक चली गर्मी, लू और धूल भरी आंधियों के बाद अब मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने, मध्यम से तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तर भारत में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश भी सामान्य तिथि से 6 दिन की देरी के बावजूद पूरी तरह मानसून की चपेट में आ चुका है। लेकिन जहां उत्तर भारत में बारिश राहत लेकर आई, वहीं पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में यही बारिश अब आफत बनती जा रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और कोंकण, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रत्नागिरी में बेहद भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी के मुताबिक बृहन मुंबई नगर निगम और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संवेदनशील इलाकों में संभावित बाढ़ को लेकर पहले ही सतर्क कर दिया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून और मजबूत हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 2 जुलाई से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और तेज हो सकती है। राज्य में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। कई सड़कें बंद है और करोड़ों रुपए के नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 4 धाम यात्रा मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और भूस्खलन संभावित इलाकों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में लगातार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव कार्य जारी रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल हैं और कुछ लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय देश भर में सक्रिय कई मौसम प्रणालियां मानसून को लगातार ताकत दे रही हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण गुजरात से कर्नाटक तक फैला ऑफशोर ट्रफ और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र आने वाले दिनों में बारिश को और तेज कर सकता है। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह तक देश के बड़े हिस्से में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना है। यानी कहीं ये बारिश गर्मी से राहत दे रही है, तो कहीं बाढ़, जल भराव और भूस्खलन जैसी चुनौतियां भी साथ लेकर आ रही है।
और देखिए, देश भर में बारिश को लेकर ये जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर क्या कुछ हालात हैं वो लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 22 से 24 राज्य ऐसे हैं जहां पर फिलहाल हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं बारिश की वजह से, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है और अब मानसून बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है उन 22 राज्यों के लिए, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय पे मानसून की वजह से या लगातार हो रही बारिश की वजह से, मूसलाधार जो बारिश हो रही है उसके चलते लोगों को परेशानी हो सकती है, जल जमाव की स्थिति हो सकती है, नाले गड्ढे अगर भरेंगे तो निश्चित तौर पर बीमारियों को भी दस्तक देंगे। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। किसानों की फसलों को खासा नुकसान इस दौरान हो रहा है। जो कल तक किसान इंतजार कर रहे थे मानसून का और ऐसे में उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनकी फसल अब खिलखिलाएगी, लेकिन अब लगातार हो रही बारिश की वजह से उनकी फसल भी अब खासा बर्बाद हो रही है। उसका आकलन भी हालांकि आने वाले समय में प्रशासनिक अमला करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी जानकारी दें कि जो निचले इलाके हैं जहां पर नदियां हैं, वहां से सटे हुए जो लोग हैं या फिर गांव हैं, उनको फिलहाल खाली कराने का काम भी यहां पर कर दिया गया है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमन मिश्रा संवाददाता राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्रवीण चौबे वाराणसी से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्नेह कमल, आप ही के पास आते हुए, फिलहाल दिल्ली एनसीआर में मानसून ने अभी दस्तक तो नहीं दी है लेकिन लगभग दस्तक दे चुका है। आने वाले समय में शायद पूरी तरह से ये माना जाएगा कि मानसून पीक पर पहुंच जाएगा दिल्ली एनसीआर में। फिलहाल किस तरह की तैयारी है ताकि जल निकासी हो सके, कोई अव्यवस्था ना देखने को मिल पाए, लोगों को परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, तो अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, वातावरण में हल्की धुंध भी दिखाई दे रही है, मौसम देखने में सुहाना मानसूनी लग रहा है। लेकिन अगर तपिश या भीषण नमी की बात, भीषण नमी के कारण जो है अभी भी गर्मी में कोई कमी नहीं। तापमान अभी भी दिल्ली की अगर बात करें 33-39 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने लगातार दिल्ली में मानसून और बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन मौसम विभाग की तमाम भविष्यवाणियों के बावजूद ये दिल्ली के अगर मौसम की बात करें, दिल्ली के मौसम में अभी वो बात नहीं आई जो लोगों को तलाश थी। मानसून आए 4 दिन हो चुके हैं तो, लेकिन दिल्ली में बारिश अभी भी ठीक ठाक नहीं हुई। बीते रविवार को सोमवार के लिए मौसम विभाग ने यद्यपि जरूर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन सोमवार सुबह ही इस ऑरेंज अलर्ट को वापस ले लिया। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो एक बार पुनः मंगलवार यानी आज के लिए जो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, सीजन में अब तक अगर येलो अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग का येलो अलर्ट अब तक भरोसेमंद साबित नहीं हुआ है। इसमें बारिश हुई या कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। ऐसे में मंगलवार को जो है बारिश की जो संभावनाएं है अभी भी संशय बरकरार है। सुबह से जरूर आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन सोमवार की अगर बात करें, सोमवार का अधिकतम तापमान ऋतु 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं अगर न्यूनतम की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री कम है। अगर कुल मिलाकर हम अगर कहें तो दिल्ली में जो मानसून की जो लोगों को उम्मीद थी, अभी उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। 4 दिन हालांकि देश के अन्य हिस्सों में मानसून आए हुए हो चुके, कि दिल्ली वालों को अभी भी बरसात का इंतजार है। ऋतु निश्चित तौर पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी निरंतर सवालों के घेरे में हमेशा से रही है और इस बार भी जो दिल्ली एनसीआर को लेकर भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ऐसे में रमन, आपके पास आते हुए, राजधानी लखनऊ में फिलहाल मौसम को लेकर क्या जानकारी? आप देख सकती हैं कि राजधानी लखनऊ में किस तरीके से मौसम एकदम बारिशनुमा बना हुआ है, लेकिन अभी बारिश हुई नहीं है। बहुत तेज हवाएं भी सुबह से चल रही हैं और लोगों को इंतजार है कि बारिश हो, लेकिन अभी बारिश अभी हो नहीं रही है। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का हाल है। हालांकि कई जनपद ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। कहीं पर कल बारिश हुई थी और फिर गर्मी हुई, कहीं पर आज। आपको बता दें कल अयोध्या में ही हम लोग से, अयोध्या में कल शाम को बारिश हुई, 4 से 5 मिनट बारिश हुई, उसके बाद में फिर बारिश निकल गई। ऐसे में जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है और ऐसे में किसान भी परेशान है और जनता गर्मी से परेशान है। ठीक है, वाराणसी का भी हाल जानते हैं। प्रवीण चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, वाराणसी में मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई भविष्यवाणी, क्या कुछ कहा गया कि आने वाले समय में मौसम कब परिवर्तित होगा? प्रवीण, एक बार अनम्यूट कीजिए, उसके बाद जानकारी साझा कीजिएगा कि मौसम अभी फिलहाल किस तरह से नजर आ रहा है या मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी फिलहाल की गई है। प्रवीण,
तो देखिए लगातार मौसम को लेकर जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह के हालात नजर आ पा रहे हैं। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, दिल्ली में देखिए जब जब मूसलाधार बारिश होती है तो उसकी वजह से पानी निकासी, जल निकासी वाली जो समस्या है सबसे ज्यादा देखने को मिल पाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक अव्यवस्था भी यहाँ पर रहती है, लोगों को आवाजाही में परेशानी रहती है। और जो पीक आवर्स होते हैं वो 8 से 10 से 12 बजे तक होते हैं। फिर शाम को जब ऑफिस वालों का घर आने का टाइम होता है उस दौरान देखने को मिल पाते हैं। तो क्या उसको लेकर नगर निगम या फिर प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि इस तरह की परेशानी से दो चार सामना ना करना पड़े लोगों को? अरे तो बिल्कुल सही कहा, जब भी बरसात आती है तो एक बार अपने साथ सुहाना मौसम तो लेकर आती है, लेकिन साथ साथ कुछ दुश्वारियां भी लेकर आती है आम जनता के साथ साथ कुछ समस्याएं। जहां मौसम उन्हें भीषण तापमान से राहत देता है तो वहीं दुश्वारियां जो होती है, खासकर दिल्ली की अगर बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि यातायात में जो तमाम समस्याएं होती हैं, दिल्ली में जो तमाम कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं या अपने कामों पे जाने वाले लोग हैं, उनका जो सुबह और शाम का जो पीक आवर होता है उस समय अगर देखें बरसात जब भी होती है तो दिल्ली की रफ्तार, दिल्ली की जो यातायात है वो चलने के बजाय रहने लगती है। तमाम दिक्कतें होती हैं, तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की स्थिति आ सकती है। लेकिन अभी दिल्ली में अगर कह सकते हैं प्रशासन के दावों के भी जो है अभी परीक्षा नहीं हुई, चूंकि दिल्ली में अभी बरसात तो उस तरह की नहीं हुई जिससे कुछ समस्याएं हो सके। फिलहाल प्रशासन बार बार ऋतु कहता है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हो, चाहे दिल्ली प्रदेश सरकार हो, चाहे दिल्ली की तमाम सिविक संस्थाएं हो, दिल्ली नगर निगम हो, नई दिल्ली पालिका परिषद हो या दिल्ली छावनी परिषद, सभी ने कहा है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और इस बार जो बारिश जनता कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर दिल्ली के मानसून की बात करें, दिल्ली में अभी मानसून अब तक फीका रहा है, इससे फीका ही साबित हुआ है। इससे लोगों को एक बार जो भीषण जो गर्मी है या उमस अभी भी निजात नहीं मिली है। सोमवार को जो अधिकतम तापमान जिससे मिलता था सामान्य 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, इसको लेकर भी दिल्ली वाले अच्छे खासे परेशान रहे। एक तरफ जहां देश के पश्चिमी हिस्से में भीषण चीजें और ज्यादा क्लियर होती है, मौसम विभाग क्या कहता है उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। प्रवीण मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जरा जानकारी साझा कीजिए कि वाराणसी में मौसम को लेकर क्या अपडेट है, किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई है वाराणसी को लेकर? प्रवीण, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी ऋतु, बिल्कुल आवाज आ रही है। प्रवीण, वाराणसी में मौसम को लेकर क्या अपडेट? पीछे अभी हम हेलो प्रवीण, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो जरा वाराणसी को लेकर मौसम का हाल बताइए कि प्रशासन कितना मुस्तैद है। अब चूंकि देखिए लगातार जो अब मौसम को लेकर स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आफत बनकर रमन यहाँ पर लोगों के बीच में देखने को मिली है। हालांकि बहुत बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था कि मानसून दस्तक दे और वो राहत बनकर साबित हो और प्रचंड और तपती हुई और चिलचिलाती जो धूप है और जो गर्मी है उससे राहत मिल सके। लेकिन जैसे ही मानसून ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दस्तक दी है, तकरीबन 20 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि आप पूरी तरह से मूसलाधार बारिश की चपेट में है, वो अब लोगों के लिए आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि मौसम हर जगह पर अपने अपने हिसाब से बदल रहा है। जनपद में किसी जनपद में बारिश हो रही है तो किसी जनपद में अभी बूंदाबांदी तक ही सीमित है मामला। कई मौसम पे जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में आप देख सकते हैं कि अभी मौसम बना हुआ। अभी एक दिन पहले भी यहाँ तेज बूंदाबांदी हुई थी, बारिश भी लगभग 10 से 15 मिनट तक हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अभी बारिश होनी चाहिए मानसून की, उस तरीके से बारिश नहीं हो रही है। और जहां बारिश हो रही है कुछ ऐसे 5 से 7 जनपद हैं जहां पर बारिश हो रही है, वहां तेज बारिश हो रही है और वहां पर लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। हालांकि इस तरीके से मानसून का अलर्ट है, 7 से 12 जुलाई तक अलर्ट दिया गया है कि बहुत भारी बारिश होने वाली है। और
आज 7 तारीख है और मौसम भी जिस तरीके से लग रहा है कि आज भारी बारिश हो सकती है और बारिश के बाद से अब बारिश कितनी होती है उसके बाद में ही तय होगा कि किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। एक बारिश अपने स्तर में ठीक होती है तो जनता को भी राहत मिलेगी, लोग बाहर निकलेंगे, गर्मी खत्म होगी और किसान भी अपनी धान की जो खेती है उनको भी फायदा होगा। लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो जो गर्मी का संकट से जनता परेशान थी वो फिर बारिश के संकट से परेशान हो जाएगी। हालांकि अलर्ट दिया गया है, अब बारिश किस तरीके से होती है इस पे डिपेंडेंसी। ठीक है प्रवीण, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो वाराणसी में मौसम को लेकर फिलहाल किस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, वो जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल अगर देखा जाए तो वाराणसी में इस समय आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बहुत जोरदार बारिश हो रही है और मैं यहाँ की में खड़ा हूँ। जो कहा जाए तो रुक रुक के लगातार 24 घंटे से वाराणसी में बारिश हो रही है और इसका नुकसान है शहरी क्षेत्रों को है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो किसानों में एक कहा जाए तो उत्साह का माहौल है, क्योंकि इस समय जो धान की रुपाई का मौसम है देखा जाए तो किसानों के लिए एक तरह से कहते हैं सोना बरस रहा है, क्योंकि धान की जो बीज कहा जाए तो वह तैयार हो चुकी है। तो अगर वैसे भी 10 दिन लेट बारिश हो रही है तो निश्चित तौर से यह बारिश देखा जाए तो किसानों के लिए, लेकिन वही शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मुसीबत है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इसको लेकर अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार 2 दिनों से बारिश है। वाराणसी में 24 घंटों से बारिश का मौसम बना हुआ है और लगातार बारिश हो भी रही है। तो देखिए मैं टी में खड़ा हूँ, पीछे बारिश बहुत तेज हो रही है और लगातार कल तो मूसलाधार बारिश हुई थी वाराणसी में और यहाँ पर तापमान कहा जाए एकदम खुशनुमा बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है। 29 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। निश्चित तौर से जो काशी का माहौल है, क्योंकि काशी घाटों का शहर कहा जाता है, यहाँ लगातार पर्यटक आते हैं, तो पर्यटकों के दृष्टि से कहा जाए तो वैसे नौका संचालन में जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। हवाओं को और मौसम को देख करके किसी भी अपनी घटना से न हो इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिया है और जो संचालित कर भी रहे हैं उनको निर्देशित किया गया है कि पूरे सेफ्टी के साथ ही नौका संचालन करके करे, क्योंकि 2 दिनों से लगातार बारिश चल रही है और हवाएं जो तेज है उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से प्रवीण दावे वादे कई किए गए थे मानसून की दस्तक देने से पहले कि धरातल पर किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं देखने को मिल पाएगी, तो क्या वो उन पर सफल प्रशासनिक हमला साबित होता हुआ नजर आया? आज चूंकि मानसून दस्तक दे चुका है, जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर करने की बात कही गई थी, वो धरातल पर देखने को मिल पा रही है, सुनिश्चित है? तो कल 2 दिनों से लगातार जो है नगर आयुक्त हिमांशु पाल जो है वो लगातार जमीनी स्तर पर उतर कर ड्रेनेज सिस्टम की खुद पहली नजर बनाए हुए थे और स्थल निरीक्षण कर जगह जगह जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और जाना किसी काशी लगातार एक बार देखा जाए तो जब बाढ़ जैसी स्थिति आती है, जैसे वरुणा पुल है चाहे आंध्रा पुल है, यहाँ पानी रुक जाता है तो वो ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत जबरदस्त है वहाँ, क्योंकि शहर में एंट्री पॉइंट उसको कहा जाता है। एक तरह से काशी का जो काशी विश्वनाथ क्षेत्र है वहां जाने का यही जो मुख्य मार्ग है बलडा क्षेत्र से काशी में एंट्री का, तो वो निश्चित तौर से जब वो भर जाता है तो एक तकलीफ देने लगता है और यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। तो उसको भी लेकर कवायद शुरू करी गई कि पिछले बार अखिलेश यादव ने उसी को लेकर टिप्पणी की थी, कहा था कि यही क्यों है, तो निश्चित तौर से उस पर जो है इस तरह की कोई भी टिप्पणी न हो पाए उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में था। कल बारिश हो रही थी तो हिमांशु पाल मौके पर पहुंचे थे, जगह जगह उन्होंने जो है उसकी समीक्षा की और जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सभी कर्मचारियों को नगर निगम को निर्देशित किया है कि ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए, किसी तरह से कहीं कीचड़ जैसी स्थिति न रहे, कहीं पानी से जल जमाव न हो, उसको लेकर प्रशासनिक अमले की तरफ से जो दावे वादे किए गए थे वो पूरी तरह से मुस्तैद है, अभी भी धरातल पर सफल यहाँ पर साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन आने वाले समय में मौसम और किस तरह से बिगड़ेगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल आप सभी ने जानकारी और तस्वीरें साझा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।